मैं ये वीडियो बिल्कुल नहीं बनाना चाहती थी, मगर जब मुझे पता लगा कि भारत में 70% लोगों को ये बात पता ही नहीं है, तो मुझे लगा आपकी आंखें खोलना ज़रूरी है। आईसीएमआर की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यूपीएफ के लेबल्स मिसलीडिंग है। इतना खर्चा करके आप सब फिटनेस को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और बदले में आपको क्या मिल रहा है? लाइफस्टाइल डिजीज का लाइफ टाइम मेंबरशिप। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम जाएंगे एक मॉल में और मैं आपको बताऊंगी कैसे सुपर मार्केट कॉन्स्पिरेसी और मार्केटिंग ट्रैप में हम सब फंसे जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है इस बात के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो हम आए हैं आज वीआर बेंगलुरु में। आज वीकेंड है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगी। मगर हम भी अपनी चीता की चाल चलते हुए सबको पीछे करते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसके नीचे वाले फ्लोर पे अपने को जाना है। ये सामने स्टारबक्स है। तो अब हम आ पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, लुलु। अंदर बहुत ही टेम्पटिंग सैलेड देखने को मिलेंगे, पर चलिए हम अपनी काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गई टूथपेस्ट के सेक्शन में और मैं सोचने लगी कि शायद मुझे सेंसोडाइन लेना है, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं कोलगेट पे ही स्टिक रहूँगी और मैं हर बार की तरह कोलगेट ही लेना चाहूँगी। सुबह उठते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? चलो ब्रश कर लेते हैं, चलो कोलगेट से ब्रश कर लेते हैं। टूथपेस्ट का हमारे दिमाग में एक ही नाम है, कोलगेट। मेरा पर्सनल फेवरेट है मैक्स फ्रेश जेल। तो अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसमें एक प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसका नाम है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये केमिकल पाया जाता है हमारे शैम्पू में, हमारे कपड़े धोने के साबुन में, हमारे बर्तन धोने के साबुन में। अगर आप ध्यान से उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है डू नॉट स्वालो। उसका मतलब है गलती से भी आप अंदर मत ले लीजिएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने दांत को ब्रश कर रहे हैं या अपनी बॉडी में केमिकल का इनॉग्रेशन कर रहे हैं भाई। इसका अगर आप हेल्दी रिप्लेसमेंट देखना चाहेंगे तो आप कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को यूज कर सकते हैं या ऑर्गेनिक टूथपेस्ट को यूज कर सकते हैं जिसमें ये केमिकल ना पाया जाए। आटा मैगी लूँ या आटा मैगी लूँ? चलो आटा मैगी लेते हैं, हेल्दी होती है तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से। ये कोई नॉर्मल मैगी नहीं है, ये है आटा मैगी। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें 84.2% आटा है। अब क्या आपने ये सोचा है कि 15.8% क्या है इसमें? नहीं सोचा होगा। फिर से अगर आप थोड़ा सा और इसमें ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पाम ऑयल भी है और इसमें छुपा हुआ मैदा भी है। कभी आपने ये सोचा है कि खाना बनाने में हमें कम से कम आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट तो लग ही जाते हैं अगर हम बहुत जल्दी भी बना रहे हैं, मगर ये मैगी बनाने में हमें सिर्फ 2 मिनट क्यों लगते हैं? इसका एक रीज़न है। चाहे वो आटा मैगी हो या फिर वो मैदा मैगी, दोनों को ही बनाने के लिए उसे पाम ऑयल के स्विमिंग पूल में फ्राई किया जाता है और उसके बाद सामने आती है 2 मिनट में बनने वाली मैगी। तो ऐसा सुनने में लगता है कि आटा मैगी है तो हेल्दी है, मगर इसके छोटे से पैकेट में इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि वो आपकी बॉडी में ना सिर्फ वाटर को रिटेन करेगा, साथ के साथ आपका ब्लड प्रेशर को भी स्पाइक कर देगा। मैगी का वो टेस्ट मेकर जिसके बिना वो मैगी तो अधूरी ही है, उसको मैगी में मिलाने के बाद अगर कोई डॉक्टर आपका बीपी चेक करेगा तो उसका खुद का बीपी शूट हो जाएगा डेफिनेटली।
सोलफुल और रागी बाइट पढ़ते ही मैंने इसको अपने हाथ में लिया और उसकी शुगर चेक करी, और उसको चेक करते ही मेरी आत्मा मेरे हाथ में आ गई। फिर आए हम अपने फेवरेट पार्ट पे, ऑयल, जो बहुत एक नेसेसरी चीज़ होती है खाना बनाने के लिए। ये मैंने उठाया है मॉमेस ऑयल। बट हम तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल ही लेते हैं, तो मैं उसी की तरफ जाऊंगी। बट आप देख सकते हैं कि बहुत सारी शेल्फ सिर्फ पॉमेस ऑयल से ही भरे हुए हैं, ऊपर से नीचे तक। जब भी हम ऑलिव ऑयल का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने यूरोपियन फिटनेस को खरीद लिया है। पॉमेस से ऑलिव ऑयल, जिसका रेट वर्जिन ऑलिव ऑयल के हिसाब से ऑलमोस्ट हाफ रेट पे आता है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि ऐसा क्यों है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल बनाने के लिए ऑलिव्स को पहली बार प्रेस किया जाता है, तब उसे बनाया जाता है, और उसके बाद उसका जो कचरा बचता है उससे हम बनाते हैं पॉमेस से ऑलिव ऑयल। और उसमें हम थोड़ा सा ऑलिव डाल देते हैं, ऑलिव ऑयल, ताकि हम उसमें लिख सकें कि ये भी ऑलिव ऑयल है। अदरवाइज तो कोई नहीं मानेगा। इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेक्सेन जैसे केमिकल को यूज किया जाता है। अब आपके लिए आपको खुद ये सोचना है कि आप ऑलिव ऑयल खा रहे हैं या आप जहर खा रहे हैं, क्योंकि पॉमेस से ऑलिव ऑयल भी एक नॉर्मल रिफाइंड ऑयल की तरह ही है, बस आपकी गलत फहमी के लिए उस पर ऑलिव ऑयल लिख दिया गया है। आ गए आपके, मेरे और हम सबके फेवरेट पार्ट, ड्रिंक्स में। यहाँ पे बहुत सारी इंपोर्टेड ड्रिंक्स दिख रही हैं, मगर मेरा हाथ सीधा गया है मॉन्स्टर पे, क्योंकि ये शुगर फ्री है और ये मेरी बहुत फेवरेट ड्रिंक भी है। एनर्जी ड्रिंक्स, जिसमें वन ऑफ माय फेवरेट इज शुगर फ्री एनर्जी ड्रिंक। मैं आज बात करूंगी अभी के लिए मॉन्स्टर की, और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये मेरी फेवरेट वाली ड्रिंक है, मतलब एनी टाइम। प्री वर्कआउट भी मैं इसे बहुत बार ले चुकी हूँ। जैसे ही हम इसमें शुगर फ्री पढ़ते हैं तो हम खुद को फिटनेस के देवता समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे बराबर तो कोई फिटनेस फ्रीक है ही नहीं इस दुनिया में। अगर असल में ये ड्रिंक्स आपके दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेल रही हैं। इसमें शुगर नहीं है, मगर इसमें एक ऐसा केमिकल है जो आपके दिमाग के साथ डिस्को करता है और आपको 2 घंटे बाद गजनी बना देता है। ये आपके नर्व्स का उधार है जो आपको बदले में एंजाइटी और थकान के इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। तो अगर 2026 में आपको हेल्दी होना है तो केमिकल कॉकटेल को बोलो ना, और नारियल पानी और नींबू पानी जैसे ऑप्शन को बोलो हाँ। तभी तो फिट होगा इंडिया। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।